थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सभी को ज्योति की ओर से जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। तो आइए वचन में चलते हैं। सभी ने वचन को ग्रहण करना है। आमीन। सभी ने आनंद के साथ वचन के परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है। जब हम परमेश्वर के वचन को आनंद के साथ ग्रहण करेंगे तो ऑब्वियसली परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आनंद भरेगा, प्रेम भरेगा, करुणा भरेगा। आमीन। और जब परमेश्वर के वचन का आप आदर करोगे तो परमेश्वर सबके बीच में आपको आदर योग्य बनाएगा। आमीन। तो विश्वास बड़ा करना है। जब वचन सुनना है तो विश्वास बड़ा करना है, क्योंकि विश्वास आपका तो आशीष आपकी। आमीन। आप व्यर्थ की चीज़ों में टाइम वेस्ट करते होंगे, घूमने फिरने, फ़ोन चलाने में, इधर से उधर फ़ोन को देखने में। लेकिन सुनो मेरी बात, वो चीज़ें आपको थोड़ी देर के लिए खुशियाँ देती होंगी, आनंद देती होंगी, लेकिन लाइफ टाइम के लिए वो आपकी प्रॉब्लम को नहीं दूर करती हैं। लेकिन प्रभु का वचन आप सुनोगे ना, आपके हृदय में जाएगा ना, आपके कानों से होके आपके हृदय में जाएगा, तो वचन आपकी ज़िंदगी में सौ सौ उत्तम फल, छुटकारे, चंगाइयाँ, ब्लेसिंग लेकर आएगा। आपकी मुश्किलों को वो निजात देगा, मुश्किलों से, आपको परेशानियों से निजात देगा। आमीन। आप सोचोगे क्या होगा क्या नहीं, लेकिन आप ये सोचो कि क्या क्या नहीं होगा। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, जिसने लाल समुद्र को सुखाने की ताकत रखी थी और उसके बीच में अपनी इज़राइलियों को बचाने की सामर्थ्य रखी थी। तो वो आपके लिए भी हर एक मुश्किलों को तोड़ेगा आपकी ज़िंदगियों से, आपको मुश्किलों से निकालेगा। आपको बंधने, आपके जितने बंधन पड़े कामों में, जो शैतान आपके कामों में बंधन डालता है, आपके हर एक काम डिले जा रहे हैं, पेंडिंग जा रहे हैं। ऐसा तो कोई इंसान नहीं जिसके काम सारे स्पीड ना स्पीड ही दौड़ते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई घटी कमी होती, तो परमेश्वर का वचन आपकी सारी घटी कमियों को चकेगा। आमीन। लेकिन विश्वास बड़ा, मैंने कहा आशीष आपकी। आमीन। तो परमेश्वर आपको बहुत याद से आशीष दे, सभी को ब्लेस करे। जितने बीमार, हॉस्पिटल, घर परिवार में, खुदा सभी को निजात दे। परमेश्वर आपके बच्चों को बहुत ही ऊंचे ओहदे पर लेके जाए, आपके बच्चों को अपनी बुद्धि के साथ ब्लेस करे। आपके घरों में परमेश्वर की शांति, आनंद, प्रेम उतरे। आमीन। आपके रिश्तों में परमेश्वर का आनंद आए, प्रेम आए, करुणा आए। हालेलुया। और आपके हृदय में प्रभु का शलोम उतरे, शांति उतरे। आपके घरों में परमेश्वर की शांति उतरे। आपके घरों में बरकतें आएँ, आपके घरों में चंगाइयाँ, छुटकारे, ब्लेसिंग आए। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत याद से आशीष दे। जो भी आपकी घटी कमी है, परमेश्वर आपको हर घटी कमी को दूर करे। तो आइए वचन में चलते हैं। तो सभी ने वचन को सुनना है। आमीन। तो ये वचन आपकी ज़िंदगी में आए, 100 गुना आशीष लेकर आए। तो वचन में चलते हैं। वचन है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, उससे तेरी चिंता। देखिए वचन, देखिए पवित्र बाइबल का वचन और परमेश्वर वचन के माध्यम से आपसे बात करें कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, उससे तेरी चिंता है। तो वचन भी देखिए आपसे बात कर रहा है कि तो अपना बोझ को यहोवा पर डाल दे। जो भी तेरा बोझ है, फाइनेंशियल का बोझ है, बच्चों का बोझ है, अपने बिजनेस का बोझ है, अपने बॉडियों का बोझ है, अपने घरों का बोझ है, हर किसी भी चीज़ का बोझ परमेश्वर पर डाल दो। उसे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। उसको एक एक का ध्यान है। जो पूरी सृष्टि का रचयिता है ना, जो रचनाकार है हमारा, हम उसकी रचना है, तो उसको एक एक जन का उसको ध्यान है। जीव जंतु से लेके छोटे छोटे जो प्रकृति है, पेड़ पौधों, उसका भी ध्यान रखता है। वो छोटे छोटे कीड़ों का भी ध्यान रखता है। इंसान तो सिर्फ अपने परिवार और अपने तक सीमित रहता है, लेकिन वो सृष्टि का रचयिता जो मालिक है ना, वो सबका ध्यान रखता है, वो आपका भी ध्यान रखेगा। तो ऑब्वियसली आपने परमेश्वर के वचनों को आनंद के साथ आज ग्रहण करना। आज वचन आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई तो प्रतिफल लेके आएगा, ये मेरा विश्वास है। आपका विश्वास कितना है? आमीन। तो आइए वचन में चलते हैं। तो अगर आप विश्वासी हैं, अगर परमेश्वर पर मानने वाले हैं, तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि चिंता से क्या होता है। वचन जो फलवंत नहीं होता, वचन हमारे हृदय से निकल जाता है। हालेलुया। आपके हृदय में निकल जाएगा, क्योंकि उसने तो पहले ही वचन से वादा किया था, अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दे, उसे तेरी चिंता है। तो जब वचन परमेश्वर है, परमेश्वर क्या वचन परमेश्वर है, परमेश्वर बात कर रहा है, आपसे वादा कर रहा है वचन के अनुसार कि तू किसी भी चीज़ की चिंता मत कर,
मैं तेरी हर घटी कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। कुछ हद तक तो लोग विश्वास के साथ वचन को बनाए रखते हैं, लेकिन कुछ ज़रा सी प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई आंधी आती है ना, तो तूफान आता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, आप परमेश्वर पर विश्वासी हो, परमेश्वर को मारने वाले हो, तो आपको पता होगा कि अगर थोड़ी सी आंधी आएगी, थोड़ा तूफान आएगा, वो थोड़ा सा आपके घर को हिलाएगा, पूरी तरह से गिराएगा नहीं, क्योंकि बचाने वाला सामर्थ्य वो आपको बचाएगा। वचन से गिर जाते हो तो बड़ा, सुनो मेरी बात, वचन से गिरना नहीं है, वचन को गिराना नहीं है। हालेलुया। वचन को बनाए रखना है विश्वास के साथ, और विश्वास बड़ा रखना है, क्योंकि विश्वास के मुताबिक परमेश्वर काम करेगा। और जो वचन से गिर जाते हैं ना, तो बड़ा समझने लगते हैं कि उनके दिमागों पर ये घर बना लेता है कि वो मुंह से गलत बोलने लगते हैं, बाणी से गिर जाते हैं, तो आशीष उनकी खराब हो जाती है। लेकिन हमें कोई चिंता नहीं करनी है। चिंता करने से वचन आपके हृदयों से निकल जाएगा, क्योंकि चिंता और व्यर्थ की बातों से परमेश्वर आपके हृदयों से निकल जाएगा। पवित्र बाइबल, परमेश्वर क्या है, पवित्र है। तो पवित्र बाइबल का वचन ये बता रहा है कि अगर आपका हृदय पवित्र है तो ही परमेश्वर आपके हृदयों में रहेगा, वचन आपके हृदय में रहेगा। और सुनो मेरी बात दूसरी, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई घटी कमी, तो आपने घोषणा करनी है यीशु के नाम से। क्या करनी है, अपनी बीमारियों को घोषणा करनी है कि मेरे यीशु के नाम से मैं बीमारी से मुक्त हो चुका हूँ, आज़ाद हो चुका हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं बीमारियों से आज़ाद हो चुका हूँ। कोई भी चिंता, कोई परेशानी, कोई निराशा, कोई डिले की आत्मा, कोई भी तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। मैं वचन के बीच में आपको घोषणा का डिक्लेयर भी बता रही हूँ। कोई इंसान होता है ना, हर वक्त बोलते रहते हैं। अन्य जाति के लोगों को इतना पता नहीं होता कि मुँह से गलत बातें नहीं बोलनी होती है। कोई आपके घर में आए, बोला क्या हाल है, तो कोई औरतें होती है, अभी तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, अभी तो दवाइयाँ खा रही हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। सुनो मेरी बात, मसीह लोगों को पता है ये सब नहीं बोलते हैं। वो तो बीमार भी होंगे तो भी बोलेंगे आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। अन्य जाति के लोगों को मैं समझा रही हूँ कि अगर आपकी कोई चीज़ में प्रॉब्लम है, बीमार हो, कोई तकलीफ़ है, तो आपने बोलना मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। जब आप मुंह से अच्छा बोलने शुरू कर दोगे, ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, तो शैतान के मुंह में चपेट बजती है, अरे ये तो अच्छा बोलने लग पड़ा, ये तो अब अपनी चंगाई को आकर्षित कर रहा है। अगर आप अच्छा बोलोगे ना बीमार लोगों, अगर आप अच्छा बोलोगे कि मैं ठीक हो चुका हूँ, मैं ठीक, आप क्या कर रहे हो, अपने छुटकारे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, छुटकारे अपनी लाइफ में ले रहे हो। बार बार बोलोगे दर्द हो रही है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो वो आप फिर उसी दलदल में धंसे जा रहे हो, बीमारियों में। इसलिए मैं आज डिक्लेयर की, घोषणा की, आपको ये प्रार्थना भी बता रही हूँ बीच में कि आपने हमेशा लाइफ में अच्छा बोलना है कि मेरे बच्चे अच्छे ओहदे पर जाएंगे, मेरे बच्चे ब्लेस है। ये नहीं बोलना मेरे बच्चे तो निकम्मे हैं, नखट्टू है, कुछ नहीं करते, इनको तो नौकरियां नहीं मिलती, घर में बैठे रहते, टीवी देखते। नहीं नहीं, हो सकता है ऐसे हों, लेकिन आपने नहीं बोलना। आप माँ बाप हो, अगर माँ बाप ही बच्चे को गलत बोलोगे, माँ बाप क्या होता है, ईश्वर का रूप होता है दूसरा। माँ बाप के मुंह में पर ईश्वर ने क्या दी होती है, एक आशीष दी होती है। आपने अपने बच्चों को आशीष का कारण बनना, अपने बच्चों के लिए, ना कि श्राफित का कारण बनना। आपने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज फ्री हैं तो कल जॉब पे जाएंगे, इनको जॉब मिल जाएगी, है ना। ऐसे ऐसे अच्छे शब्द बोलने हैं कि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरा तो घर भी बन जाएगा, मेरे पास गाड़ी भी आ जाएगी, मेरे पास सब कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा। आपने अच्छा अच्छा बोलने शुरू कर देना, और सच में नहीं भी होगा, वो भी होने शुरू हो जाएगा इन जिस नेम, आमीन। तो ये हमारी लाइफ के ना जो शब्द होते हैं, यही हमें ब्लेस करते हैं और यही हमें ऊपर लेके जाते हैं, वही हमें डाउनफॉल पे लेके जाते हैं। शब्दों का सही उच्चारण करना और चिंता नहीं करनी। सारी चिंता यहोवा ने बोला मुझ पर डाल दो, परमेश्वर ने बोला मुझे तुम्हारा ध्यान है। तो शब्द भी अच्छे रखने हैं लाइफ में, शब्द भी अच्छे बोलने हैं। कोई गलत शब्दों का मुंह से उच्चारण नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, बुरा नहीं किसी को बोलना, क्योंकि वो सब अपने पर आता है। जो किसी का बुरा करता है, बुरा सोचता है, बुरा बोलता है, वो सब कुछ रिटर्न होता है, कर्मा बैक फायर होता है। क्योंकि जो हम किसी को बोलेंगे वो दूसरों के लिए नहीं आ रहा है, अपने लिए श्रापित हो रहे हैं हम। वो कर्मा बैक फायर होता है, वो जो बोला जाता है वो अपनी ज़िंदगी पर भी आता है वो। इसलिए अच्छा बोलें, गुड बोलें, दूसरों को भी अच्छा बोलें,
और अगर आपको कोई दूसरा बुरा बोल रहा है तो उसको बोलने दीजिए, लेकिन आपने उसको फिर भी अच्छा बोलना है। ये नहीं बोलना उसका ऐसा हो जाए, तेरा तो सत्यानाश हो जाए, तेरे को वैसा हो जाए, तेरे बच्चों का ऐसा